बिहार में बाढ़ से हाल बेहाल है। बिहार में करीब 12 जिले बाढ़ से त्रस्त हैं। कोसी नदी ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। आपको बता दें कि प्रदेश के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रामचुआ नहर टूटने से 50 एकड़ खेत में धान की फसल नष्ट हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि इस कदर बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बिहार में जो स्थिति बनी हुई है वो बाढ़ से बेहाल दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार के करीब 12 जिले ऐसे हैं जो कि बाढ़ से त्रस्त नजर आ रहे हैं। कोसी नदी ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रदेश के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि रामचुआ नहर टूटने से 50 एकड़ खेत में लगे धान की फसल जो है वो नष्ट हो गई है। तो यहाँ पर लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही फसलें भी नष्ट हो रही हैं। भी बाढ़ और लैंडस्लाइड से लगातार तबाही मची हुई है। बारिश ने 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक आपको बता दें कि 112 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। साथ ही कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनके फिलहाल अभी तक आंकड़े भी सामने नहीं आए हैं। इसके साथ ही 56 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो नेपाल में लगातार हो रही बारिश से उत्तरी बिहार में बाढ़ के हालात बेहाल हो गए हैं। पड़ोसी देश में भारी बारिश की वजह से गंडक और कोसी बराज से रिकॉर्ड पानी छोड़ा गया है। कोसी बराज से 1968 के बाद पहली बार 6.6295 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। बाढ़ के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ से जीवन अस्त व्यस्त है। चलिए आपको दिखाते हैं कि बिहार में पहले किस कदर स्थिति बनी हुई है। जरा तस्वीरें देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बिहार की तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार में इस वक्त क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारी बारिश का और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बिहार की कोसी नदी, ये देखिए किस कदर यहाँ पर पानी से हाल बेहाल है। बाढ़ की स्थिति यहाँ पर साफ तौर पर बनी हुई है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कच्चे मकान जो है वहां पर भी घरों में पानी घुस गया है। झुग्गी झोपड़ियों में पानी घुस गया है। ये देखिए किस कदर यहाँ पर लोग बचने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पानी का बहाव आप देखिए किस कदर कितना तेज नजर आ रहा है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो ये बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बिहार के कई जिलों में स्थिति दिन पर दिन चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। और पूरे इलाकों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि कई कई फीट तक यहाँ पर पानी भर गया है, जिसके चलते यहाँ पर लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन इलाकों में पहले तो जाने से बचे, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए ये परेशानी बनती हुई नजर आ रही है। तो बिहार के कई इलाके ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्थिति दिन पर दिन भयावह होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पानी का बहाव इस कदर इतना तेज नजर आ रहा है, जिसके चलते बाढ़ की स्थिति पूरी तरीके से बनी हुई है। तो ये कोसी नदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश का कहर, जिसके चलते बाढ़ की स्थिति यहां पर साफ तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। और इलाकों में कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को हिदायत समझाइश यहां पर दी जा रही है कि इन इलाकों में जाने से बचें। और जो लोग ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं वहां पर भी जो स्थिति बनी हुई है, पूरी कोशिश वहां पर की जा रही है। रेस्क्यू टीमें जगह जगह पर तैनात हैं। सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। तो बिहार के अररिया की तस्वीरें भी आप ये देखिए, जहां पर झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों के भीतर भी पानी घुस गया है। लोग अपने घरों में भी यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पानी का फ्लो इतना ज्यादा तेज है। क्योंकि झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में यहाँ पर पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों को यहाँ से इस इलाके से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें लगातार तैनात हैं, जिसके चलते लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है।
और ये बिहार के कटिहार की तस्वीरें, जहां पर आप देखिए कि घुटनों तक पानी भरा हुआ है। किस कदर यहाँ पर लोग हमें गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां पर जो पैदल लोग गुजर रहे थे, घुटनों तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है और बोट का सहारा लेकर के यहाँ से लोग गुजरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए घुटनों से भी ऊपर तक पानी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भर गया है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, झुग्गी झोपड़ियों में पानी भर गया है, जिसके चलते यहाँ पर आसपास में रह रहे लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार इन इलाकों में रेस्क्यू टीमों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और पूरी देखरेख भी यहाँ पर की जा रही है। लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने का प्रयास भी सरकार की तरफ से जारी है कि लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और अगर दिक्कतें हो रही हैं तो उनको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने की चीजें उन तक पहुंचाने का प्रयास भी लगातार जारी है। अभी की घाघरा का स्थिति जो है अभी की घाघरा का स्थिति जो है 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सुबह से बढ़ रहा है, जो कि कल से लगातार भारी रेनफॉल की वजह से लगातार बढ़ रहा है। लगातार भारी रेनफॉल हो रहा है, लगातार इसी वजह से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यहाँ तो प्रति घंटे के हिसाब से मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी स्थिति के लिए यहाँ 24 घंटे, हाँ, अगर लगातार बारिश होती तो ये जल स्तर लगातार बढ़ता जाएगा। फिलहाल की स्थिति के हिसाब से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है। अभी वर्तमान यूनिट 92.130 है, जो कि कल 91.76 से स्टार्ट हुआ है बढ़ना, तो अभी लगभग 38-40 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ चुका है। तो बिहार में तो हमने देखा कि किस कदर बाढ़ से हाल बेहाल बने हुए हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं नेपाल की भी। नेपाल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और आप देखिए कि नेपाल में भी किस कदर हालात चिंताजनक बनते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल के काठमांडू की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है और कई इलाके नेपाल में भी ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का कहर है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अभी तक कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। हालांकि यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो रेस्क्यू टीमें लगातार तैनात हैं। लोगों को समझाइश, हिदायत लगातार यहाँ पर दी जा रही है कि इन इलाकों में जाने से बचे, किसी सेफ जगह पर उनको पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। 56 जिलों में अगर हम बात करें तो बाढ़ और बारिश को लेकर के ओवरऑल अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। पड़ोसी देश में भी हम देख पा रहे हैं कि इस कदर भारी बारिश की वजह से यहाँ पर गंडक और कोसी बराज से रिकॉर्ड पानी छोड़ा जा रहा है और ये फ्लो आप देखिए, सब चीज़ें यहाँ पर पानी में बह जा रही हैं। और इसके साथ ही जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। घरों के अंदर पानी घुस जा रहा है, पानी का बहाव इस कदर तेज है कि यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है। तो बिहार के बाद अब हम नेपाल की बात कर रहे हैं। नेपाल की तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं कि नेपाल में भी किस कदर हालात दिन पर दिन भयावह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, जो मूर्ति भी यहाँ पर है, वो मूर्ति भी पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जा रही है। बुद्धा की मूर्ति यहाँ पर जो लगी हुई है, वहाँ पर आप देखिए कि कितना फीट तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है और पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है, जिसके चलते बाढ़ की स्थिति साफ तौर पर इन इलाके में बनती हुई नजर आ रही है। ये नेपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस कदर यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए टीमें भी लगातार मौजूद हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग पानी के बीचों बीच फंस जाते हैं। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, चूंकि पानी अगर हम बात करें तो घुटनों से ऊपर तक पानी यहाँ पर भर गया है। इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, जो कि यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और पुल भी किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो जा रहा है, जो पानी का बहाव है, जिसके चलते पुल भी यहाँ पर पूरी तरीके से ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फ्लो को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और देखिए, लोगों को रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, जिनको ये इस इलाके से बचा करके किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों की तरफ से किया जा रहा है।
तो नेपाल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज नजर आ रहा है। बिहार के साथ साथ नेपाल की भी जो स्थिति बनी हुई है बेहद चिंताजनक और भयावह नजर आ रही है। और अगर हम बात करें तो बिहार से भी ज्यादा भयावह स्थिति हम नेपाल में देख पा रहे हैं। हालांकि दोनों ही जगह की अगर हम बात करें, बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो बिहार में भी इस कदर स्थिति और इसके साथ ही नेपाल में भी बेहद चिंताजनक स्थिति दिन पर दिन बनती हुई नजर आ रही है। और अब आपको सीधे लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश की स्थिति भी हम आपको दिखाते हैं किस कदर वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। चूंकि हमने बिहार की बात की, नेपाल की बात की, और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के इलाकों की। उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें अयोध्या की हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में हमने देखा किस कदर हालात बने हुए हैं। रामनगरी अयोध्या की तस्वीरें भी अब आपको दिखा दें कि यहाँ पर भी किस कदर जो स्थिति फिलहाल भारी बारिश के चलते देखी जा रही है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी लगातार टीमें तैनात हैं। भारी बारिश से हाहाकार लगातार मचा हुआ है। बिहार, नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहां पर स्थिति दिन पर दिन भयावह होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के कई इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। और लगातार यहां पर समझाइश देने का काम भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। मौके पर टीमें भी मौजूद रहती हैं, क्योंकि कोई घटना यहाँ पर ना घटे, और अगर घटना यहाँ पर घट रही है तो कैसे लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जाए, इसका पूरा ध्यान यहाँ पर टीमों की तरफ से रखा जा रहा है। प्रयागराज की ये तस्वीरें आप देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें, जहां पर सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, जिसके चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति भी यहां पर लगातार देखी जा रही है। और हम देख पा रहे हैं जिसके चलते यहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या के साथ साथ लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सड़कों पर भी पूरी तरीके से यहां पर पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में भी इस कदर स्थिति है। और ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की तस्वीरें, जहां से आप देखिए महिला किस कदर गुजरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि घुटनों तक भी यहाँ पर पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों के घरों में भी पानी घुस जा रहा है। हालांकि लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन सुरक्षित पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ से वो गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 36 घंटे से पूरे जनपद में लगातार बारिश हो रही है। जनपद की सभी तहसीलों में खूब बारिश हो रही है और अगले कल शाम तक भी बारिश का फोरकास्ट है जनपद में। ऐसी दृष्टि में सभी लोगों के लिए एक एडवाइजरी भी मेरी तरफ से जारी की गई है कि यदि आपको बहुत आवश्यक ना हो तो, क्योंकि बारिश के साथ आकाशीय विद्युत के चपेट में आने की संभावना रहती है, वज्रपात होने की संभावना है, तो ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर कोई बहुत आवश्यक ना हो तो घरों से निकलने का कोशिश ना करें, क्योंकि आकाशीय विद्युत में अगर आप किसी शेल्टर में हैं तभी आप सुरक्षित हैं। बाहर निकलने पर आकाशीय विद्युत की चपेट में आने की ज्यादा खतरा रहता है। लोगों को इस बारिश के मौसम में ये भी सुझाव दिया गया है कि अगर कहीं पे कोई भी इस प्रकार की घटना हो रही, क्योंकि ज्यादा बारिश अतिवृष्टि होने पर जो कच्चे मकान है या फिर इस तरह के मकान जो जर्जर हैं, तो उनके लिए भी अनुरोध रहेगा कि वो किसी सुरक्षित आश्रय स्थल पर चले जाएं, क्योंकि ऐसे मकान बारिश में गिरने की संभावना रहती है और उससे जो है परिवार को जन हानि हो संभावना रहेगी। और अभी कई जगहों पे घरों के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कच्चे घरों के, तो ऐसी जगहों पे हमारे लेखपाल गांगो मौके पर पहुंच गए और तहसील की टीम पहुंच कर राहत कार्य कर रहे हैं। कहीं से किसी प्रकार के जनहानि की सूचना नहीं है। कुछ एक जगहों पे एक आध दो पशुओं के मरने की सूचना है, तो उसको हम तत्काल जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। नगर निगम क्षेत्र में काफी एरिया में जल जमाव की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो उसको लेकर नगर निगम की टीम लगातार